तो आज आंदोलन का दूसरा दिन है और यहाँ पे NH44 में सारे किसान यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह प्रदर्शन करने के लिए बैठे हुए हैं। NH44 को जाम कर दिया गया है। आइए आज इनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं इनकी क्या मांगे और सरकार से अब तक क्या बातचीत हुई है। आपकी क्या मांगे, आप यहाँ पर क्यों आए प्रदर्शन करने के लिए? हमारी MSP की मांग है जी। MSP की मांगे और जो चढ़ूनी जी के साथ हुआ, जो चढ़ोनी के साथ हुआ, बर्बरता की इन्होंने खट्टर सरकार ने, वो बहुत गलत किया। एक बुजुर्ग को इतनी उम्र में लाठियां नहीं चलानी, मारना नहीं चाहिए था, तो इन्होंने गलत किया। तो वो कह रहे हैं कि मेरी रिहाई की मांग ना करो, बस आप हम उठेंगे जब MSP मिलेगी। तो आप कब से हैं यहाँ पर? हम कल 2 बजे यहाँ पर GT रोड बंद किया था। आप लोग रात में भी यहीं पर रुके? हाँ जी, सारे रात पक्का धरना लगा दिया। अब यहाँ पर जब तक MSP नहीं मिलती किसान उठेंगे नहीं। जो अभी किसानों और प्रशासन के बीच जो बातचीत हो रही है उसमें क्या निकल के आ रही है? अभी कोई नतीजा निकल के नहीं आ रहा। हमारे कई साथी जाते हैं मीटिंग करने के लिए, पर सरकार कोई निर्णय नहीं दे रही। तो आगे की क्या रणनीति है, क्या देखा जा सकता है? क्या प्रदर्शन आगे चलने वाला है और भी ज़्यादा? हाँ जी, ये लगातार चलता रहेगा जब तक MSP नहीं मिलती, तो ये धरना स्थल चलता रहेगा। तो अब तक की सरकार से कई दौरों की बातचीत हुई है, जो भी किसानों की बातचीत हुई है उस पर क्या निर्णय निकल कर आया है? मैं जर्नैल सिंह सांगवान मेरा नाम है और अखिल भारतीय किसान सभा से हूँ। कल से ये जो महापंचायत बुलाई गई थी, ये महापंचायत इसी बात को लेकर थी कि जो 6 जून को जो किसानों के साथ ये लाठीचार्ज हुआ, मांगे केवल एक थी, MSP पर फसल खरीदी जाए। अब सरकार ने MSP घोषणा तो कर दी, लेकिन फसल खरीदी नहीं जा रही, तो फिर वो घोषणा किस बात की? दूसरी बात हम ये कह रहे कि ये जो भावांतर की बात कर रहे हैं, 1000 रुपया भावांतर देने के बावजूद भी 48 रुपये ये सूरजमुखी बिक रही है, तो ये 5800 रुपये बनते हैं। और जबकि कीमत इन्होंने तय किया 6450 रुपये, तो लगभग ये 750 के करीब जो अंतर है, ये क्यों नहीं? तो सरकार ने घोषणा की तो रेट पूरा भावांतर पूरा देना चाहिए, तो ये नहीं दे रहे। दूसरा, बार बार धोखा कर रही है सरकार। कहते हैं कि MSP थी, MSP है, MSP रहेगी। प्रधानमंत्री जी भी यही बात कहते हैं, मुख्यमंत्री जी भी यही बात कहते हैं, लेकिन कर रहे धोखा है। अखबारों में कुछ और है और वास्तव में कुछ और है। इसके अलावा जो हमारी लागत मूल्य है वो बढ़ती जा रही है, चाहे वो बिजली की बात कर लो, पानी की बात कर लो, खाद कर लो, सब्सिडी कोई रही नहीं। तो जब लागत बढ़ रही है, ये जो इन्होंने MSP तय की है, ये भी पूरी नहीं है। इसको पूरा C2+50 के हिसाब से तय किया जाना चाहिए, जो स्वामीनाथन आयोग ने कहा था। अब ये सरकार बार बार ये अपने स्तर पर तय करती है। इसके अलावा जो ये खेत हैं, इन खेतों में जैसे इस बार फसल का काफ़ी नुकसान हुआ है, चाहे वो गेहूं थी या उससे पहले जीरी में भी काफ़ी नुकसान हुआ है, उसमें भी पूरी फसल नहीं खरीदी जा रही। केवल 2 फसलों पर MSP दे रहे हैं ये, तो 2 फसलें भी पूरी नहीं खरीदी जा रही है, क्योंकि जो मेरी फसल मेरा ब्यौरा, ये पोर्टल की बात है, पोर्टल पे दर्ज होने के बावजूद भी इन्होंने जो पर एकड़ जो मतलब जो पैदावार है वो पूरी नहीं, इन्होंने लिमिट तय कर की है कि पर एकड़ हम इतनी खरीदेंगे। अरे भाई, पैदावार किसान ने कीमत उसमें पैदावार की है, उसमें लागत लगाई है, तो लागत तो मिलनी चाहिए ना, उसको मुनाफा मिलना चाहिए। C2+50 में ये है, उसका जो पूरा परिवार उसमें लगा हुआ है, उसकी जो लेबर लगी है, मान लिया वो खेत ठेके पर होते तो ठेका भी तो देना पड़ता, वो सारा इसमें ऐड किया जाना चाहिए। सरकार बार बार झूठ बोलती है, नौजवानों के साथ भी, किसानों के साथ भी, और ये धोखा कर रही है, इसलिए किसान बैठे हैं। हालांकि सरकार का कहना तो ये है ना कि पूरे देश से ज़्यादा, मतलब पूरे देश में सबसे ज़्यादा हरियाणा में MSP दिया जा रहा है। ये सरकार हरियाणा की यदि पूरे देश से ज़्यादा दे रही है, तो यहाँ का किसान भी तो ज़्यादा पैदावार कर रहा है, तो उस पैदावार का दाम तो मिलना चाहिए ना। यदि पूरे देश की बात करें तो पूरे देश में जो सेंटर MSP, वो जो 3 काले कानून लेके आए थे, वो पूरे देश के थे, तो उन देशों में ना चल थोड़ा सा बढ़ा के दे दिया, ये कोई एहसान नहीं कर दिया। इन्हें वायदा क्या किया था कि 2022 में हम किसानों की जो आमदनी है दुगनी कर देंगे, तो वो दुगनी तो नहीं हुई, तो दुगनी में और उल्टा घाटा है। जैसे हम कह रहे केवल ये जीरी, सूरजमुखी ये नहीं, सब्जियां भी किसान बोते हैं,
तो सब्जियों क्यों नहीं दाम मिल रहा है? अब सब्जी बुरी तरह पिट रही है बाज़ार में, वो पैदावार कहीं कीड़ा लग जाता है, कहीं बेमौसमी बरसात हो जाती है, तो वो जो पैदावार है वो ख़राब हो रही है हमारी, तो उसका भी तो दाम मिलना चाहिए ना। तो सरकार धोखा कर रही है वास्तव में, बार बार अखबारों में झूठी बयानबाजी करके, टीवी में झूठी बयानबाजी करके लोगों को धोखा दे रही है, गुमराह कर रही है, और इसका हम विरोध कर रहे हैं। जिस तरह से राकेश टिकैत ने अल्टीमेटम दिया सरकार को कि जब तक एमएसपी कानून नहीं आएगा तब तक पूरे देश में आंदोलन किया जाएगा, तो उसके बावजूद आप देख सकते हैं जिस तरह आज पंजाब में लाठीचार्ज किया गया किसानों पर, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे ये कहना है, पूरे देश का किसान जो 13 महीने सड़कों पर बैठे रहा, ये एमएसपी का सवाल पूरे देश का है। पंजाब में लाठीचार्ज हो या हरियाणा में हो या उत्तर प्रदेश में हो, ये हम किसान अब एक हुए हैं, और जहाँ भी कहीं है सरकार दमन करेगी, हम पूरे ही किसान संयुक्त किसान मोर्चा इसी बात को लेकर बने हैं, तो संयुक्त किसान मोर्चा उसका पुरजोर विरोध करेगा। अब लखीमपुर खीरी में जो 4 हमारे किसान रौंद दिए गए थे और एक पत्रकार भी था, तो आज तक वो अजय मिश्रा टेनी की जो लड़के हैं उसको जमानत दे दी, जबकि हत्यारे को तो जमानत मिलनी चाहिए, कानून उसको सज़ा मिलनी चाहिए। इसी प्रकार और भी जगह जहाँ लाठीचार्ज किया, हमारे किसान मारे गए उसमें आंदोलन में। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन एक शब्द भी संवेदना का नहीं बोलते। तो मोदी कुछ पूंजीपतियों का प्रधानमंत्री है, देश का प्रधानमंत्री नहीं रहा। और इसी प्रकार खट्टर भी, यह कुछ बड़े उद्योगपतियों के उनके हैं, और हमें तो ये लगता है कि झूठ गुरु बन गया है देश, क्योंकि यह खट्टर भी झूठ बोलता है और मोदी भी झूठ बोलता है, और झूठ से ज़्यादा देर तक जनता को बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। तो किसान मजदूर सब एक है। तो क्या लगता है 2024 में सरकार पलटेगी इन सारे मुद्दों से? बिल्कुल पलटेगी, 100% पलटेगी, क्योंकि जिस प्रकार धोखाधड़ी ये कर रहे हैं, अब लोग इसके धोखे में नहीं आएंगे। कुछ लोग जो इन्होंने खरीद रखे हैं, जो गुलाम बना लिए खरीद कर, उन गुलामों की हम बात नहीं करते, बाकी जनता इनको बदलेगी और ये राजनीति बदलेगी। फिर क्या लगता है आपको कौन आएगा सरकार में? बीजेपी की राजनीति खारिज होगी, क्योंकि ये सांप्रदायिक है, नफरतखोर है। तो नफरत को छोड़कर और ये सांप्रदायिकता को छोड़कर कोई और नई पार्टी आएगी, तो हमारा यही मानना, बीजेपी आरएसएस नहीं आएगी। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।